ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है और हाँ, इस एकादशी को अन्नदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अजा एकादशी का व्रत धारण करके और भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से हमेशा घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन व्रत धारण करके भगवान श्री विष्णु की आराधना करने से, उन्हें पीले पुष्प अर्पित करने से समस्त प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, द्वादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, हरिवासर की समाप्ति का समय क्या रहेगा और हाँ, किस प्रकार से आज के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सी वस्तु उन्हें अर्पित करें, कौन सा उपाय करें, जिससे कि अगर आप व्रत धारण करते हैं अजा एकादशी का तो आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। और अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं, सिर्फ पूजा भी कर रहे हैं, तो सिर्फ पूजा करने मात्र से ही आपकी मनोकामना किस प्रकार से पूर्ण हो सकती है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 9 सितंबर को शाम को 7:17 पर और समाप्त हो रही है 10 सितंबर को रात्रि 9:28 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 10 सितंबर 2023 यानी कि रविवार के दिन अजा एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे। और एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाता है। तो दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाएगा 9 सितंबर 2023 शनिवार के दिन। अब दशमी तिथि के दिन आपको क्या करना चाहिए? देखिए, दशमी तिथि के दिन आपको बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल, शाक, टमाटर, गाजर, मूली, बैंगन, ये सभी चीज़ें भी दशमी तिथि के दिन से ही त्याग देनी चाहिए। दशमी तिथि के दिन शाम को संध्या काल के बाद आपको भोजन नहीं करना है, मतलब अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार दशमी तिथि की रात्रि में सूर्यास्त होने के बाद अन्न और नमक दोनों चीज़ों का त्याग कर दिया जाता है। अब अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो आप फल ले सकते हैं, दूध इत्यादि ले सकते हैं, मतलब फलाहार ले सकते हैं, लेकिन दशमी तिथि की रात्रि में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन आपको व्रत धारण करना है तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए या फिर सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। आज गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। वैसे कहा जाता है कि गंगा में जाकर, मतलब पवित्र नदियों में जाकर स्नान करने का विधान है, लेकिन सबके लिए ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो आप अपने घर में भी गंगा जल स्नान के जल में मिलाकर उससे स्नान करते हैं तो इससे आपको गंगा में स्नान के समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। फिर इसके बाद आपको साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए और विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और हाँ, जो भक्त व्रत धारण करना चाहते हैं, भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप अजा एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं। भगवान श्री विष्णु की कृपा हो कि आप अपना व्रत निर्विघ्न पूर्ण कर पाएं। जाने अनजाने व्रत में, पूजा पाठ में कोई भी भूल चूक हो जाए तो भगवान श्री विष्णु मुझे क्षमा करें, इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। फिर अपने हाथ में जल और पुष्प जो आपने ले रखा है भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। फिर विधि विधान से उनकी पूजा आपको करनी है। जैसे कि अगर आपके पास भगवान श्री विष्णु का कोई भी विग्रह हो, जैसे कि शालिग्राम की शिला हो, लड्डू गोपाल जी हो या फिर चतुर्भुज स्वरूप भगवान श्री विष्णु का हो, तो आप विग्रह का अभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से, कच्चे दूध में केसर मिलाकर या फिर सिर्फ शुद्ध जल से भी, या फिर जल में थोड़ी सी हल्दी और तुलसी के पत्ते मिलाकर भी आप भगवान श्री विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करें, पीले पुष्पों से उनकी पूजा करें, चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए। फिर धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित करके और भगवान श्री विष्णु को भोग अर्पित करना चाहिए। आप चाहें तो फलों का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप भोग अर्पित करते हैं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन
तुलसी के पत्ते एकादशी के दिन नहीं तोड़े जाते, और इस बार तो रविवार भी है, तो एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। लेकिन एक दिन पहले यानी कि 9 सितंबर को शनिवार के दिन आप तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए, ताकि एकादशी के दिन आप पूजा कर पाएं। एकादशी के दिन तुलसी में जल भी नहीं दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी माता भगवान श्री विष्णु के लिए एकादशी का व्रत निर्जल धारण करती हैं, इसलिए जल नहीं देना चाहिए। लेकिन शाम के समय तुलसी के पास आपको दीपदान जरूर करना है। आप चाहें तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी, जब आप भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं, उस समय भी दीपदान कर सकते हैं। जो भक्त व्रत धारण करते हैं, व्रत में फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा आप एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। दिन भर व्रत धारण करने के बाद शाम के समय फिर से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक एक जला लीजिए संध्या काल में। लेकिन उससे पहले आप स्नान जरूर कर लीजिए, या फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। हाथ मुंह धोकर भी आप कपड़े बदल सकते हैं। और शाम की पूजा आप अपने घर में जरूर कीजिए शुद्ध घी का दीपक जलाकर, और लक्ष्मी नारायण की संयुक्त रूप से आराधना कीजिए। कहा जाता है कि अजा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। चाहे आपकी सुख समृद्धि की कामना हो, संतान की कामना हो, विवाह की कामना हो, या फिर अपार धन संपदा की कामना हो, जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, परिवार में अगर आप सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि आपके परिवार को सफलता मिलती रहे, तो भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से एकादशी के दिन आराधना जरूर कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए इस दिन आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, और इसी के साथ माँ लक्ष्मी के मंत्रों का आप चाहें तो जप कर सकते हैं, या फिर महालक्ष्मी के किसी भी प्रिय स्तोत्र जैसे कि लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा का पाठ कर सकते हैं। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र या किसी भी स्तोत्र का पाठ अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का एक साथ करते हैं, तो हर प्रकार की आपकी कामना निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण करते हैं। एकादशी की रात्रि में अखंड दीपक जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन जब हम भगवद गीता का पाठ करते हैं, तो हमारे पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं, उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा भी हमें प्राप्त होती है, पितरों का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। तो हमारे जीवन में जो भी रुके हुए कार्य होते हैं, उनमें सफलता मिलने लग जाती है। हर प्रकार की कामना, हर प्रकार की सफलता की प्राप्ति हमें इस दिन सिर्फ भगवद गीता का पाठ करने से प्राप्त हो जाती है। तो अगर आप व्रत धारण करते हैं तब भी आप ये पाठ करते हैं, और जो भक्त व्रत धारण नहीं करते हैं वो भी इसी प्रकार से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके और इन मंत्रों का जप कर सकते हैं, भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं। इससे बिना व्रत किए भी आपको व्रत के समान ही पुण्यफल प्राप्त होता है। और हाँ, अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि आज आपको बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है। मतलब एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीज़ों का त्याग कर दीजिए। चावल भूल से भी आपको नहीं खाना है। अगर आप शुद्धता के साथ सात्विक भोजन लेते हुए भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हैं, तो आपको भगवान श्री विष्णु की कृपा बिना व्रत किए भी मिल जाती है। लेकिन एकादशी का व्रत इतना श्रेष्ठ है कि सबको जरूर रखना चाहिए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, मतलब शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो आपको एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और एकादशी का व्रत करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 10 सितंबर को रात्रि 9:28 पर, और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 11 सितंबर को रात्रि में 11:52 पर। हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो हरिवासर की समाप्ति का समय रहेगा सुबह 4:04 पर 11 सितंबर को। और एकादशी व्रत का पारण आपको करना है 11 सितंबर को सोमवार के दिन सुबह 6:04 से सुबह 9 बजे के बीच में। ये शुभ मुहूर्त है व्रत के पारण करने का। शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम शुभ मुहूर्त में व्रत नहीं खोलते हैं तो हमें हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। एकादशी व्रत की कथा सुनने के लिए आने वाली वीडियो जरूर देखें। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।